Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Accounting. Yeah, today we are going to discuss a most important topic of financial statement, that is profit and loss account. Before start the topic, we discuss an example. In example, a shoe manufacturing company produce a shoes and then sell it to customer. Shoe manufacturing When shoe manufacturing company produce shoes, then it bring the raw material from other parties, that is a purchase, that is called a purchase. When he purchase a raw material like leather, salt, glue and thread, that is purchase. But the expense incurred to bring them goods into factory, that is a direct expense. Direct expense incurred on goods. तो ये सब कहाँ काउंट होंगे? इन अ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या काउंट होगा? परचेज, जो कि फैक्ट्री हमने अदर पार्टी से परचेज किया है रॉ मटेरियल एज टू मैन्युफैक्चर द शू. परचेज जो हमने अदर पार्टी से करी है, प्लस एक्सपेंस जो हमने गुड्स पे किया टू ब्रिंगिंग दैम गुड्स इनटू फैक्ट्री, प्लस और क्या होगा? प्लस वो सारे ऑल एक्सपेंस विच इज इंकर्ड इन अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस गुड्स, टू प्रोड्यूस शूज. जो गुड्स हमारे क्या है? शू. तो शूज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने में इन अ फैक्ट्री जो भी एक्सपेंस होंगे वो कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. इन सब एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, फ्यूल होगा, पावर होगी, वेजेस होगी. वेजेस मतलब जो लेबर को देते हैं, और जो सैलरी जो एम्प्लॉय को देते हैं. तो ये सारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सारे जो एक्सपेंस फैक्ट्री के कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. अब हमारा गुड्स हो गया प्रोड्यूस, हमारे शूज़ बन गए. यहाँ हमारे बन गए शूज़. हमने इसे बॉक्सेस में पैक कर दिया सारे शूज़. अब इस शूज़ को हमने सेल करना है, टू सेल टू कस्टमर. व्हेन द गुड्स इज सेल टू कस्टमर, हमने क्या किया है? एक ऑफिस यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यहाँ से बैलेंस शीट्स वगैरह प्रिपेयर होगी, और भी अदर जो वर्क है वो क्या होगा? ऑफिस वर्क यहाँ पे ऑफिस में किया जाएगा. तो इस ऑफिस की जो मेंटेनेंस है, वहाँ पे रेंट भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, पावर यूज़ होगी, लाइटिंग यूज़ होगी, जो भी सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो ये सारे एक्सपेंस है, इनकम टैक्स एक्सपेंस, जो हमने इंटरेस्ट लिया है, मतलब लोन लिया है, उसका जो इंटरेस्ट दे रहा है, इनफैक्ट वो भी यहाँ पे आएगा. डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट्स एक्सपेंस, यानी कि ऐसे एक्सपेंस जो अदर देन फैक्ट्री है, तो वो कहाँ आएंगे? ऑफिस एक्सपेंस एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंस अदर देन फैक्ट्री. तो वो कहाँ आएंगे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो कौन से एक्सपेंस है हमारे पास? रिकॉर्ड रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. सैलरी हो गई, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएंगे एडवर्टाइजमेंट, कैरीज आउट. हम सेल कर रहे हैं, उसको वहाँ तक कस्टमर तक ले जाने के लिए जो भी हम एक्सपेंस इनकर करते हैं, तो वो कहाँ आएगा? एज अ कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. कमीशन है, डिस्काउंट है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब कहाँ इंक्लूड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में. फाइनेंशियल एक्सपेंस को इंटरेस्ट, हम लोन हमने लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो भी. बैंक चार्जेस, मिसलेनियस में डेप्रिशिएशन, हमारे पास बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. ये सारे एक्सपेंस कहाँ आएंगे? ऑफिस रिलेटेड या मिसलेनियस एक्सपेंस, वो आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में. अब ये था प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह के एक्सपेंस आते हैं. और इनकम कौन कौन सी आएगी? जो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आएगा? सेल आएगी, ओनली सेल आएगी, या क्लोजिंग स्टॉक आएगा. लेकिन इसकी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करेंगे. इसकी क्रेडिट साइड में क्या आएगा? अदर इनकम अदर देन सेल. वो इनकम कैसे हो सकती है? वो इन रेंट की इनकम हो सकती है, वो इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, वो कमीशन हो सकता है, वो डिस्काउंट हो सकता है. इस तरह की कोई भी इनकम होगी ना, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गई, वो इस तरह की इनकम कहाँ आएगा? अदर देन
फैक्ट्री, तो वो कहाँ आएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेडिंग। पहले यहाँ पे क्या आएगा, फैक्ट्री के एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, फिर हमारा गुड प्रोड्यूस हो गया, फिर हमने फैक्ट्री से ऑफिस में आ गए, ऑफिस के जो सारे एक्सपेंस को कैलकुलेट, अदर एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कौन से स्टेटमेंट प्रिपेयर की, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे बनाया जाता है। इसके क्रेडिट साइड में एक और चीज़ आती है ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस। और इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल, ये करता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैलकुलेट। इसके की कंपोनेंट टू साइडेड है, वन साइडेड डेबिट साइड है जिसमें अभी हमने एक्सपेंस पढ़े थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस। क्रेडिट में क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो वो डेबिट में चला जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम आएगी जिसे हम ऑपरेट करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो एक्सपेंस आते हैं, अब हमारा गुड्स था वो बन गया, अब ऑपरेट करना है उसको, तो उसमें जो एक्सपेंस आएंगे जैसे इनकम होगी, कमीशन है, रेंट है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, बैड डेट्स रिकवर्ड, तो वो कहाँ आएंगे, हमारी क्रेडिट साइड यहाँ पे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मर क्या होता है, सेम एज ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पर यहाँ पे जैसे डेबिट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2026, ये हाँ लास्ट में हमारा यहाँ पे हम बाय आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये वाली साइड एक्सेस है इस वाली साइड से, क्रेडिट साइड से एक्सेस देन डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। अगर ये वाली साइड डेबिट साइड एक्सेस देन क्रेडिट साइड, तो हमने क्या यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट लॉस। और जो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। हमारी क्या प्रोसेस हो गई यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री में काम हो गया, ऑफिस एंड इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बैलेंस शीट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया, ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमने कहाँ भेजा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। इसको हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।